अच्छी लगी। धीरे धीरे 4 महीना होने को आया, रोज संत लोग भोजन करते। संतों को लगा ये बार बार हमारे पास में आता है, तो उसको अपने ही साथ में बैठा करके और भोजन कराने लगे। जो अपने खाते थे वही जूठा जो कुछ होता था उस बालक को भी खिला देते थे। ये भगवान की कृपा है। चार महीना बीत गया, संत जाने लगे। संत जब जाने लगे तो बालक भी तैयार हुआ कि हम भी आपके साथ में चलेंगे। संतों ने कहा कि अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पिता तो है नहीं और माता की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम भी जाकर के हमारे साथ भजन करोगे तो माँ की देखरेख कौन करेगा, इसलिए नहीं चाहिए। संतों ने मना कर दिया। माँ का काम था कि गौशाला में जाकर के गाय को दूधती थी, दूध ले आती थी और घर में सेवा होती थी आश्रम में। एक दिन माँ गोदोहन के लिए जाती है, वहां उसको सर्प ने डस लिया। माँ शांत हो गई। अगला वर्ष हुआ, फिर से वही संत मंडली आई और फिर से उस बालक ने उन संतों की सेवा करी। और जब संत जाने लगे तो बालक ने फिर से कहा कि अब तो मेरी माँ भी नहीं रही, अब तो मैं आपके साथ में चल सकता हूँ। बोले ठीक है। तो संत अपने साथ में लेकर के गए और उस छोटे से बालक ने अपने जीवन में इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि जब शरीर छूटा अगला जन्म देवर सिंगार के रूप में होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम सोचे कि हमने भजन किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। भजन दुकान के सौदे की तरह नहीं है कि बस पैसा दिया और तुरंत वस्तु मिल जाए। भजन तो संयम की वस्तु है, ये पुण्य है, ये असफल नहीं हो सकता। आपका किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप मत सोचिएगा कि हम तो बहुत पूजा पाठ करें, कुछ नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न मिले। भजन, आपका भजन भगवान पर कर्ज के रूप में रहता है। और जब हम लोग किसी का कर्ज नहीं खाना चाहते हैं, किसी का उधार नहीं रखना चाहते हैं, तो क्या भगवान हमारे कर्ज को कर्ज पर रखेंगे? आपका भजन गोविंद पर कर्ज है, तो जब तक गोविंद उतार नहीं लेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। और जब भी समय आता गया है, गोविंद ने उस कर्ज को उतारा है। तो अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्यास्य वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे पापिसि निर्विदिक्षताम्। ऐसी कृपा मुझ पर हुई संतों की कि मैं कहां तो दासी पुत्र था और कहां आज नारद के रूप में दुनिया मुझे पूज रही है ना? ये भगवान की कृपा है। तब कथा को प्रारंभ करते हैं। संतानिकों ने पूछा, प्रभु अन्य अवतार हम लोग भागवत में बैठे हुए हैं, तो कृष्णावतार कैसे हुआ, भगवान की क्या लीलाएं हैं? और भागवत का प्रारंभ ही आज महाभारत के समापन से हो रहा है। बड़े एकाग्र दृष्टि से आप लोग कथा को श्रवण करें। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। ऐसा पहला पुराण है जिस
इसका प्रारंभ महाभारत के समापन से हो रहा है। यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध अपनी समाप्ति की ओर है। एक तरफ औरों की सेना है और एक तरफ 5 पांडव हैं। एक तरफ भगवान स्वयं खड़े हैं और एक तरफ सेना खड़ी है। दोनों ही मांगने गए थे, परंतु मांगने का तरीका कैसा है? एक सिर के पास बैठ जाता है और एक चरणों में बैठता है। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ करके मांगने गए हैं। दुर्योधन भगवान के सिरहाने खड़ा हो गया और भगवान से मांग रहा है। तो जो जहां कैसी भावना लेकर के जाता है, अच्छा इनसे बड़ा तो कोई खिलाड़ी है ये नहीं, कोई अपने को ज्यादा होशियार समझे कि हम बड़े भारी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ तो भैया सभी खिलाड़ियों के खिलाड़ी और सभी से होशियार, सभी से चालाक है ना। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ और कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो होशियारी चली नहीं सकती है। दोनों ने मांगा ठाकुर जी से, ठीक है तुम्हें सेना चाहिए, तुम सेना ले जाओ। परंतु अर्जुन ने कहा कि गोविंद मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बात न बाका कर सके जो जग बैठी हो। सेना क्या करेगी? जब आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे किसी सेना की चिंता नहीं है। दोनों को आशीर्वाद दिया, ठीक है जाओ। वीरे ततो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा वित्त गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कहते हैं कि जिस समय कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो चुकी है, पांडवों का अभी तक बाल भी पाका नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ गोविंद साथ में खड़े हैं, है ना। एक बार तो ऐसा हुआ तो दुर्योधन गुस्साया पितामह भीष्म पर, कहा कि आप कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म ऐसे जैसे महान योद्धा हमारे साथ में खड़े हैं, तब भी मेरे 100 भाई अकेला बचा हूं, पूरी सेना नष्ट हो गई। वहां 5 थे और अभी तक 5 जीवित हैं। आप लोग हमारी सुरक्षा में खड़े हो कि हमको मरवाने का काम कर रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा अच्छा तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि मैं खड़ा तुम्हारे साथ हूं लेकिन लड़ पांडवों की तरफ से रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज संकल्प करता हूं कि आज ये गंगा पुत्र भीष्म यदि कल उस रण क्षेत्र में किसी न किसी एक पांडवों को नहीं मार दिया तो गंगा पुत्र नहीं कहूंगा। और भगवान ने ये संकल्प कर रखा है कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने संकल्प कर लिया कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजहूं गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, यदि आज मैंने इनसे शस्त्र न उठवा दिया मेरा नाम भी पितामह भीष्म नहीं। भगवान को पता चल गया
कि पितामह भीष्म का संकल्प व्यक्त नहीं जाएगा। और भगवान जानते हैं कि पितामह भीष्म के सामने अर्जुन को क्या 5 पांडव एक साथ खड़े हो जाए तब भी उनके बाणों के प्रहार को थाम नहीं सकते। भगवान को पता चल गया सब सो रहे हैं। भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी तो सो रही है। वहां पितामह भीष्म ने ये निर्णय ले लिया है कि आज किसी पांडव को मार दूंगा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु जिसकी सुरक्षा में आप चल रहे हो तो उसको अपनी सुरक्षा की क्या चिंता है। भगवान ने कहा चल मेरे साथ में ले लिया द्रौपदी को। और नित्य दुर्योधन की पत्नी पितामह भीष्म के साथ में जाती है। सुबह 4 बजे भोर में पितामह भीष्म नित्य अपना जब पूजा पाठ करके निवृत्त होते हैं तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेने जाया करती थी। भगवान ने कहा कि कल दुर्योधन की पत्नी पहुंचे उससे पहले तुझे पहुंचना पड़ेगा। अगले दिन भगवान द्रौपदी को लेकर के पहुंच जाते हैं। दुर्योधन की पत्नी पहुंच नहीं पाई थी और 3 बार भगवान ने कहा कि जब तक 3 बार पितामह भीष्म तुझे